यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने अपना एसओपी या मोटिवेशनल लेटर लिखना है और उसके बाद ये भी बात करने वाले हैं कि एसओपी और मोटिवेशनल लेटर में क्या फ़र्क होता है और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है और विनिंग स्कॉलरशिप के लिए अगर आप चाहते हैं कि रियली आप स्कॉलरशिप विन करें तो आपने किस तरह से प्रोफेशनल और इंटरनेशनल वे में आपने एसओपी या मोटिवेशनल लेटर लिखना है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आपने मोटिवेशनल लेटर या एसओपी लिखना है और उसके साथ-साथ मैं आपके साथ सिंपल एक एसओपी का और एक मोटिवेशनल लेटर का सैंपल भी शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से ये होता है रियली। बात करते हैं सबसे पहले कि मोटिवेशनल लेटर या एसओपी होता किस लिए है। देखिए, मोटिवेशनल लेटर या एसओपी जो है वो दरअसल एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके बिना पे आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है। देखिए डॉक्यूमेंट अपनी जगह पे पर ये एक ऐसा वो होता है कि वो इसको पढ़ के एडमिशन जो यूनिवर्सिटी की कमेटी है वो इसको पढ़ के समझ जाती है कि ये बच्चा कितना काबिल और कितना हमारे लिए सूटेबल है, कैंडिडेट है। तो ये इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एडमिशन यानी अगर आप चाहते हैं कि आप स्कॉलरशिप विन करें तो सबसे बेस्ट आपका मोटिवेशनल लेटर या एसओपी होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं एसओपी क्या होता है। देखिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली एक नैरेटिव एक स्टोरी नुमा एक एक यानी कि ऐसे समझिए कि एक स्टोरी होती है आपकी। आपकी प्रीवियस और आपकी आने वाले फ्यूचर की एक स्टोरी होती है जिसको हम एसओपी सिंपली ऐसे कहें। देखिए उसमें होता क्या है, दरअसल आपने क्या करना होता है कि अपना जो प्रोफ़ेशनल जो भी है, प्रोफ़ेशनल आपका आने वाला या प्रीवियस जो आपने कवर किया है, वो तमाम तर आप शेयर करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ। उसमें क्या-क्या शेयर करते हैं, सबसे पहले आप उसके साथ शेयर करते हैं कि आप कौन हैं और आप इस यूनिवर्सिटीज़ में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, आपने ये शेयर करना होता है कि वो आपसे यानी कि वो पूछते हैं आपने ये तक चीज़ें मेंशन होती है कि आपने ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि आप इस प्रोग्राम में क्यों आना चाह रहे हैं। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंजीनियरिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आपने ये बताना होता है कि आप उसमें क्यों अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, उसके बाद आपने व्हाट स्किल्स एकेडमिक बैकग्राउंड यू हैव। आपने अपने स्किल्स और बैकग्राउंड जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद हाउ दिस डिग्री विल हेल्प यू इन फ्यूचर। अब इसमें ये आपने बताना है फॉर एग्जांपल आपने मिलानो यूनिवर्सिटी इटली से आपने फॉर एग्जांपल डिग्री की है, तो ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगी? तो सिंपल सा है कि वो इस तरह से हेल्प होगी क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल डिग्री लेते हैं और मीन्स इटली से लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि अगर मैं इस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री करता हूँ तो मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल होंगी ऑल अराउंड वर्ल्ड में, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल डिग्री है और एक बेस्ट यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और हर जगह मुझे ऑफ़र आएगी जॉब की। तो ये आप सिंपली लिख सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊँ कि जो स्टोरी होती है ना, स्टोरी, करियर स्टोरी उसको कहते हैं एसओपी। सिंपली आप इसको ये समझें। अब उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर। देखिए उसमें क्या-क्या होता है। अब मैंने तो आपको सिंपली बता दी पर आपने कैसे और क्या-क्या लिखना होता है। सबसे पहले आपने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है उसमें एसओपी में। उसके बाद आपने एकेडमिक बैकग्राउंड बताना होता है अपना। उसके बाद आपने जो भी अगर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस कुछ भी किया होता है तो वो आपने मेंशन करना होता है। अब इंट्रोडक्शन में आपने अपने बारे में बताना होता है और अपने प्रोग्राम के बारे में बताना होता है कि मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। एकेडमिक बैकग्राउंड में आपने अपना प्रीवियस जो आपने स्टडी की है उसके बारे में और उसके साथ-साथ जो आपका कोर्स वर्क है उसके बारे में आपने बताना होता है। और उसके बारे में बात करें कि व्हाई दिस प्रोग्राम एंड दिस यूनिवर्सिटी, आप ये प्रोग्राम और ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करना चाह रहे हैं? देखिए उसके लिए एक सिंपल सा आंसर ये है, सिंपल सा आंसर नहीं आप इसको ब्रीफली कर सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और वेल स्टडी यानी कि यहाँ पे वेल प्रोफेसर्स, वेल
ट्रेन्ड प्रोफ़ेसर मौजूद हैं जिनके ज़रिए अगर मैं पढ़ के बाहर निकल सकता हूँ तो निकलूँगा, तो मेरे लिए बहुत ही अपॉर्च्युनिटी होगी और मैं एक अच्छा-सा यानी कि एक्सपर्ट बन के निकलूँगा यहाँ से। और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में भी जिस तरह मैंने आपको बताया, इस यूनिवर्सिटी में और ये प्रोग्राम, तो आप बताएँ कि ये प्रोग्राम मैंने अपने मीन्स मेरे करियर में ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम में मैं एक्सपर्ट हूँ। कोई भी प्रोग्राम हो, उसके बाद आपने उनको फ्यूचर गोल बताना होता है। और फ्यूचर गोल में आपका लॉन्ग टर्म, देखिए लॉन्ग टर्म गोल ये होता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं ये करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं एक अपना बड़ा होकर एक यानी कि हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। अब ये लॉन्ग टर्म गोल है, 1 दिन में या 10 दिन में, 1 साल में नहीं हो सकता है, इसको कई टाइम लग जाएँगे। उसके बाद एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल ये होता है कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद एक अच्छा-सा जॉब इस कंट्री में या उसी कंट्री में जॉब करूँगा। उसके बाद आपने कैलकुलेशन जो करनी होती है ना, कैलकुलेशन, वो आपने किस तरह करनी है, आपने शो कराना है कॉन्फिडेंट कि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कितने कॉन्फिडेंट हैं। और आपने अपने एक्सप्रेस करना है, उनको बताना है कि आप सूटेबल कैंडिडेट हैं। यानी आपने तमाम तर जो भी आपकी वो, जिस तरह मैं सिंपली कहूँ कि ये जो तमाम तर आपके जिस तरह फ्यूचर गोल्स हो गए या आपका प्रोग्राम हो गया या यूनिवर्सिटी में आप क्यों आना चाहते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपने इस तरह से उनको एक्सप्लेन करनी है कि वो आपसे मुतमिन हो जाएँ। उसके बाद बात करते हैं मोटिवेशनल लेटर। देखिए मोटिवेशनल लेटर भी, अब मोटिवेशनल लेटर जो होता है, वो कुछ अलग चीज़ होती है। जिस तरह आपने वहाँ पे अ, एक अपना स्टोरी, जिस तरह स्टोरी बेस आपने अपना वो बयान किया है ना, उसमें थोड़ा-सा इमोशन भी होता है, पर मोटिवेशनल लेटर में ऐसे नहीं होता, आपने अपना पैशन बताना होता है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, देखिए मोटिवेशनल लेटर इज़ मोर पर्सनल एंड इमोशनल। अब पर्सनल और इमोशनल होता है, आपने जज़्बे से इसको लिखना होता है, यानी इसमें जज़्बा होना चाहिए। सबसे पहले योर पैशन, आपका जज़्बा, योर बैकग्राउंड एंड योर स्ट्रगल्स एंड योर मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग। अब आप बहुत मोटिवेटेड हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। इफ़ यू फोकसेस ऑन व्हाई यू वांट दिस अपॉर्च्युनिटी। अब अगर आप कहते हैं कि क्यों, देखिए क्यों, वहाँ पे एक सवाल होता है ना, क्यों आप इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, क्यों? तो ये क्यों आपको ही ये स्कॉलरशिप दिला सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आपने लिखनी होती है। तो सबसे पहले आपने जो लिखनी होती है वो अपना पर्सनल मोटिवेशनल, ठीक है? आपने ये बताना है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और इस प्रोग्राम में पढ़ने के लिए। उसके बाद आपने बताना होता है योर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ, व्हाट स्किल्स यू हैव डेवलप्ड, यानी आपके अंदर स्किल्स कितनी हैं। और अगर आपके अंदर जो आपके फील्ड के रिलेटेड स्किल्स हैं, तो आप तो बेहतरीन यानी एक सूटेबल कैंडिडेट हैं। अगर नहीं है तो आपने उनको ये तमाम तर ऐसी चीज़ें शो करानी है जिससे वो मुतमिन हो जाएँ और अपना आप कामयाब हो जाएँ अपनी मोटिवेशन लेटर लिखने में। उसके बाद व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी मैटर्स, व्हाई दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। अब ये है कि ये प्रोग्राम क्यों है? देखिए, सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम और ये स्कॉलरशिप मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए मैं अपने तमाम तर गोल, फ्यूचर वाले जो भी मेरे ख्वाब हैं, वो पूरे कर सकता हूँ। उसके बाद योर फ्यूचर ड्रीम्स। अब फ्यूचर ड्रीम्स तो सिंपल है कि कोई भी बंदा क्या चाहता है कि मैं सिंपल होता है कि कोई भी बंदा अगर अपना पास आउट करता है तो वो जॉब की तलाश करता है या ऐसे कंट्री में किसी सूटेबल कंट्री में जॉब की तलाश करता है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि मेरा जो ड्रीम है, फ्यूचर ड्रीम है कि मैं इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करूँ और इंटरनेशनल लोगों के साथ कनेक्शन बनाऊँ। उसके साथ-साथ मैं अपने कंट्री में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसी कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ जो गरीबों की हेल्प करें। तो ये जो चीज़ है ये यूनिवर्सिटी को अट्रैक्ट करेगी, यानी कि ये आपकी पॉज़िटिविटी दिखाएगी। उसके बाद है जो क्लोजिंग होती है ना, क्लोजिंग में आपने ये लिखना है तो शॉर्ट करके और इमोशनल और पावरफुल। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ कि ड्रीमिंग इज़ नॉट रॉन्ग बट डूइंग नथिंग टू कंप्लीट देम इज़ रॉन्ग। यानी कि ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, मगर ख्वाबों को कंप्लीट न करना ये गलत है। तो एक ऐसा पावरफुल चीज़ आप लिखिए उसमें कि वो चीज़ अट्रैक्ट करे उनको कि हाँ वाक़ई आप सूटेबल कैंडिडेट हैं और आपका पैशन, आपका मोटिवेशन इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बेहतरीन है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने लिखनी होती है। अब अगर इनकी कंपैरिज़न करें कि इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो पॉइंट होती है ना वो 3 होती हैं, टोन, फ़ोकस एंड यूज़। अब टोन में क्या होता है, प्रोफ़ेशनल होता है।
अब एसओपी में क्या होता है कि प्रोफ़ेशनल होता है कि आपका प्रोफ़ेशनल क्या है और अपनी क्या प्रोफ़ेशनल बताना है। उसके बाद आपने एकेडमिक स्किल्स एंड करियर के बारे में बात करनी होती है और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के बारे में बात करनी होती है कि ये यूनिवर्सिटी मुझे क्या फ़ायदा देगी। यानी कि जो एसओपी होती है ना वो एक ऐसे करें स्टोरी बेस होती है। पर जो मोटिवेशनल लेटर होता है वो ज़्यादा पर्सनली टच करता है और वो इमोशनल होता है। आपके पेशेंस होते हैं, इमोशंस उसमें होते हैं और आपने ये अपना पैशन बताना है कि मैंने ये काम किया, ये मैंने ये हार्ड वर्क किया, ये चीज़ मैंने कंप्लीट की। उसके बाद आपने बैकग्राउंड बताना होता है। उसके साथ-साथ आपने स्कॉलरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम, अब जो स्कॉलरशिप आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, ये यानी उनको आपने शो कराना होता है। तो ये एक सिंपल सा था। अब अगर टिप्स और ट्रिक्स की मैं बात करूँ कि आपने लिखना कैसे है। देखिए, सबसे पहले जो आपका जो माइंडसेट हो वो क्लियर होना चाहिए। यूज़ क्लियर एंड सिंपल एंड प्रोफेशनल इंग्लिश। देखिए, क्लियर यानी कि सिंपल इंग्लिश में आपने लिखना है। वहाँ पे हार्ड वर्डिंग या आपने खुद ये नहीं ज़ाहिर करना हो कि आपको इंग्लिश अच्छी आती है। देखिए, उनको ये नहीं चाहिए कि आपको इंग्लिश कितनी आती है, नहीं आती। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एसओपी या मोटिवेशनल लेटर। उसके बाद आपने ये कोशिश करना है कि अवॉइड कॉपी पेस्ट टेम्पलेट्स। अब बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे जो कि कॉपी पेस्ट करके बच्चे करते हैं और फिर वो सिलेक्शन उनकी नहीं होती। तो इन चीज़ों से बचिएगा। उसके साथ कीप इट ओरिजिनल एंड पर्सनलाइज़। देखिए, आपने वो जो तमाम तर चीज़ें आपके साथ जो हैं, आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं या तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सच होनी चाहिए और यानी कि आपके पर्सनल तक महदूद होनी चाहिए कि इधर-उधर की बातें ना हों उसमें। उसके बाद ये बहुत चीज़ है कि अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स। अब आपने लिखने के बाद अपने अगर आप एक मोटिवेशनल लेटर लिखते हैं तो इसको एक मर्तबा, दूसरी मर्तबा लिखिए, तीसरी मर्तबा लिखिए। उसमें से जो ग्रामर मिस्टेक है या कोई मिस्टेक है वो आपने हटा देनी है और अपने किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करनी है जो टेलर फॉर इट फॉर ईच यूनिवर्सिटी। अब आपने हर यूनिवर्सिटी के लिए यही एक नहीं बनाना, आपने चेंज करना है। उसका टेम्पलेट चेंज करना है, उसका मेथड चेंज करना है या उसमें कुछ एडिंग्स करनी है, तो वो हर यूनिवर्सिटी के लिए आपने चेंज करना है। तो ये सिंपल सा जो था यानी कि टिप्स और ट्रिक जो एसओपी के लिए भी और मोटिवेशन लेटर के लिए भी। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, जो मैं आपको सैंपल दिखाने वाला हूँ, तो ये सैंपल है। जिस तरह देखिए इसमें कैसे सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन किया गया है कि माय नेम इज़ सुहेल एंड आई एम अप्लाइंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम एट कराची यूनिवर्सिटी विद डीप enthusiasm and a strong academic purpose. My interest in this field comes from my desire to understand governance, leadership, public service delivery, and role of the effective administration in shaping society. As some would believing is a community development, leadership, and continue learning, public administration provide the ideal platform for fulfill my long-term goals. देखिए, अब इसने किस तरह सिंपल से तरीके में एक तो अपना जो प्रोग्राम है, क्यों प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहा है तो उसके बारे में बताया। उसके बाद उसने अपने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ये है और मेरा जो इंटरेस्ट फ़ील्ड है और ये है मेरे अंदर यानी कि क्वालिटीज़ कौन-कौन सी है, वो तमाम तरह की चीज़ें इसने बता दी। उसके बाद एजुकेशनल जर्नी, जो बैकग्राउंड है एजुकेशन का, वो तमाम तर चीज़ें इसमें आ गई। उसके बाद आपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। ये हो गई अचीवमेंट्स और गोल्स, आपने क्या-क्या किया प्रीवियस एजुकेशन में, आपने क्या-क्या किया। उसके बाद इन एडिशन लीडरशिप एक्टिविटीज़ लाइक डेवलप टेक्निकल स्किल्स। अब आती है आपकी स्किल्स की बारी। देखिए, यहाँ पे आपकी अचीवमेंट्स की बारी आ गई। अब यहाँ पे आपने अपने स्किल्स लिखने हैं कि आपके अंदर कौन-कौन से स्किल हैं। ये तमाम तर चीज़ें आ गई। अब आप कराची यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं? ये आ गई कि व्हाय कराची यूनिवर्सिटी, आपने क्यों चूज़ किया कराची यूनिवर्सिटी, ये आ गई। ये चौथी पॉइंट आ गई। अब 5वें नंबर पे आते हैं तो उसमें ये लिखा है कि माय लॉन्ग टर्म गोल। अब गोल की बात हो रही है कि आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल क्या है? तो ये आपकी 5वीं पॉइंट। अब लास्ट में जो है वो ये है कि स्टडिंग, अब आप इसमें क्यों पढ़ना चाह रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में? स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कराची यूनिवर्सिटी नॉट ओनली द एकेडमिक चॉइस बट इन अ इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड माय पर्पस इन लाइफ। अब ये मेरी ज़िंदगी के लिए भी, ज़िंदगी का भी मकसद है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना। तो देखिए किस तरह मैंने ये एक पॉइंट के साथ लिखा हुआ है, तो आपने भी इसी तरह से अब लिखना है। और अब लास्ट में जो है, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माय एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू अब यहाँ पे देखिए, आई एम कॉन्फिडेंट दैट कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप एक्सपीरियंस, एकेडमिक डेडिकेशन एंड पैशन फॉर लर्निंग मेक मी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम। लास्ट में आपने ऐसा कोई जुमला या ऐसे सेंटेंस लिखने जो यूनिवर्सिटी को अट्रैक्ट करे। उसके बाद बात करते हैं, अब ये तो हो गई एसओपी की ना, कि एक स्टोरी बेस था। अब बात करते हैं मोटिवेशनल लेटर की।
मोटिवेशन लेटर सिंपल सा होता है पर वो मोटिवेटेड होता है। देखिए, माय नेम इज़ सुहेल एंड आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम एंड माय पैशन फॉर लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ एंड कम्युनिटी सर्विस एज़ he guided every step of my academic journey. I strongly believe that a public administration not just field of study, it's a commitment improving society, empowering communities and leading the responsibility. अब इसमें देखें कि किस तरह से इमोशंस और मोटिवेशन शामिल है कि किस तरह से ये लोगों की हेल्प करेगा। और मैं अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा हूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नहीं है कि पढ़ना है, उसके साथ-साथ मेरी अपनी सोसाइटी को भी अच्छा बनाना है। तो इसमें क्या है, मोटिवेशनल है और क्या है, इमोशनल भी शामिल है। तो पहले में क्या था, आपने अपना इंट्रोडक्शन और अपने प्रोग्राम के बारे में बताना होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं तो उसमें क्या आता है, ग्रोइंग अ पाइलट वेरी अर्लियर एज नॉट अबाउट अथॉरिटी बट अबाउट सर्विस दिस बिलीफ स्ट्रेंथ। अब आपने क्या, अब आपने बताना होता है कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो आपकी यानी कि करियर के करियर में किस तरह से हेल्प करने वाली है। यानी कि आपके बैकग्राउंड और आपका फ्यूचर इससे कनेक्टेड है कि नहीं, आपने ये बताना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई लर्न वेरी अर्ली टू लीडरशिप इज नॉट अबाउट अथॉरिटी बट अबाउट सर्विस। दिस बिलीव स्ट्रेंथ ओवर द ईयर्स थ्रू वेरियस एक्सपीरियंस स्पेशली माई पार्टिसिपेशन इन पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स। देखिए अब क्या है कि इसमें अब इसने अपने प्रीवियस जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बात की है कि मेरा जो बैकग्राउंड था उसमें मैंने ये चीज़ें की जिसके तहत मेरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शौक है वो बढ़ता गया। उसके बाद फिर उसने यहाँ पे माय मोटिवेशन इज़ अप्लाइंग। अब उसमें ये है कि आप क्यों इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये सिंपल ये आ गया कि आपने क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये कह रहा है माय मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग आल्सो कम फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ फंडिंग एट बुक क्लब इज़ नाउ माय कम्युनिटी। अब आपका मोटिवेशन ये है कि आप इतने मोटिवेटेड थे कि आपने अपना एक बुक क्लब खोला और उसके तहत आपने अ, अपने हैबिट्स को चेंज किया और फिर इस फ़ील्ड की तरफ आ गए। यानी कि ये अपने यहाँ पे अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं ना इस पॉइंट पे। और अगर आगे चलते हैं तो इसमें ये है कि प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर फ्यूचर आई डेवलप सिमिलर इम्पोर्टेंट स्किल्स। अब स्किल्स और स्किल्स की बात यहाँ पे हो रही है। स्किल्स में ये वो तमाम तर चीज़ें मैं जिस तरह ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइन कोर्सेज़ है या कोर्स इन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, वो किस तरह से आपकी आने वाले दिनों में आपके इस फ़ील्ड में हेल्प करेंगे। उसके बाद है कि कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों करना चाह रहे हैं आप? ये मैंने कराची यूनिवर्सिटी इसलिए मेंशन किया क्योंकि एक सिंपल सा आपको एक आइडिया आ जाए इसलिए मैंने कराची यूनिवर्सिटी इसमें ऐड किया। अब कराची यूनिवर्सिटी में आपने आपका जो टॉप चॉइस बिकॉज़ प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, एक्सपर्ट फैकल्टी एंड डिज़र्व लर्निंग एनवायरनमेंट। कराची यूनिवर्सिटी में स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन है और एक्सपर्ट फैकल्टी है और डिज़र्व लर्निंग एनवायरनमेंट है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने बतानी होती है कि कराची यूनिवर्सिटी में आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो। उसके बाद आपने जो लास्ट में बताना है कि आपका जो यानी कि लास्ट में आपने जब कंक्लूजन करनी है तो आपने माय ड्रीम इज़ बिकम अ पब्लिक सेक्टर लीडर हू कंट्रीब्यूट द ट्रांसपेरेंसी, यूथ डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। अब ये देखिए, आप अपनी कंट्री की बात करेंगे कि मैं एक इस अपना गोल कंप्लीट करने के बाद मैं एक अच्छा पब्लिक सेक्टर लीडर बनना चाहता हूँ और जो पब्लिक से यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी तमाम तर चीज़ें आती हैं उनको डेवलप करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट आपने लास्ट में लिखनी होती है जिसको कंक्लूजन कहते हैं। तो ये सिंपल सा था, ये सिंपल से पॉइंट्स थे मोटिवेशनल लेटर में। जिस तरह मोटिवेशनल लेटर का मैंने आपको बताया ना कि मोटिवेशनल लेटर में क्या होता है कि एक जज़्बा आपने शो करना होता है और उसके साथ-साथ आपने इमोशंस भी ऐड करनी होती हैं कि ये किस तरह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें थी इसमें और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मोटिवेशनल लेटर लिखना या एसओपी लिखना बहुत ही आसान है मगर उसके लिए आपके पास एक प्रिपेयर माइंड होना चाहिए। सबसे पहले आपने एक कॉपी लेनी है, उसमें ये क्या करना है आपने कि पहले तो पॉइंट्स जिस तरह मैंने ये पॉइंट्स आपको बताया ना, आपने ये पॉइंट्स लिख लेने हैं। एसओपी के हों या उसके हों अम, मोटिवेशनल लेटर के, आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं। फिर उन पॉइंट के तहत आपने अपनी तमाम तर चीज़ें जो भी हैं, छोटी हों, बड़ी हों, स्किल्स हों, कुछ भी हो, वो तमाम तर ऐड करते जाने हैं, ताकि उससे क्या हो, आपका मोटिवेशनल लेटर अच्छा हो। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि कहती हैं कि 300 वर्ड होने चाहिए
और कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आपका मोटिवेशनल जो एसओपी हो या मोटिवेशनल रहे हो वो 500 वर्ड्स का होना चाहिए। तो देखिए 500 वर्ड्स या 300 वर्ड तो उसमें क्या होगा आपने कंसाइज़ करना है कुछ चीज़ों को जो आप समझते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सब कुछ आपने लिख लिया। जो भी आपके माइंड में आ गई 500 वर्ड्स में आपने लिख लिया। अब 300 वर्ड में आपने उसको कंसाइज़ करना है, वो तमाम तर चीज़ें निकाल देनी है जो आपके फ़ील्ड के रिलेटेड है ही नहीं। आप चाहते हैं कि ये ऐसे ही हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो आपने निकालनी है, बट आपने वो तमाम तर मोटी चीज़ें लिखनी है, वो आप ये बड़ी अचीवमेंट्स लिखनी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आप समझते हैं कि वो यूनिवर्सिटी को या स्कॉलरशिप को अट्रैक्ट करेंगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर इस वीडियो के मुताबिक आपके कोई भी एक क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं इसी तरह का एक नया वीडियो बनाऊँ और उसमें आपकी हेल्प हो जाए।